दीपक और माया की बहुत जल्द शादी होने वाली थी। एक रात दीपक माया को फ़ोन करता है। मैं इस समय तुमसे मिलने कैसे आ सकती हूँ? अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं सोचूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। जहाँ दीपक पहले से खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। अंदर चलो। अभी नहीं दीपक, और वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी की बात तो मुझे हवेली में ही रहने शादी के बाद तो मुझे हवेली में ही रहना है ना। दोनों बातें करते हैं और फिर माया वहां से चले जाती है। इसी तरह दिन ब दिन एक रात दीपक अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा होता है तो उसे कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखती है। दीपक परछाई का पीछा करता है, पर थोड़ी देर के बाद अचानक वहां पर परछाई कहीं गायब हो जाती है। और फिर एक रात अचानक वही साया एक बार फिर नजर आता है। इस बार जब वह उसका पीछा करता है तो उसे वहां दूर एक लड़की नजर आती है। पर वो हवेली में कैसे आ सकती है? और इतने दिनों से वो कहाँ थी? और इतने दिनों के बाद अब अचानक से क्यों आई है? मुझे उससे बात करनी होगी। इस तरह से दीपक अब उस लड़की को ढूंढने लगता है, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन बाद कोशिश करने के बाद वो इस सब को अपना वह समझकर सपना समझकर वह भूल जाता है। अब ऐसे ही एक रात दीपक पानी पीने के लिए उठता है। तभी उसे वही लड़की हवेली में घूमती नजर आती है। दीपक उसे लड़की का पीछा करता है, लेकिन एक बार फिर वह एक साये की तरह कहीं गायब हो जाती है। मालिक, बहुत दिनों से देख रहा हूं आप कुछ परेशान रहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? मालिक। रामू काका, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है? मैंने उसे देखा। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बार बार दिख रही है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पर न जाने वो कैसे पल भर में मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह अचानक से कहाँ चली गई थी, और अब जब मैं माया से शादी करने जा रहा हूँ वो फिर से मेरी जिंदगी में आ गई। मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो हवेली में आ गई? हाँ रामू काका, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं सच बोल रहा हूँ। वो हवेली में ही है, पर हम लोगों की नज़रों से छुप कर रहती है। पता नहीं क्यों दीपक की बात सुनकर रामू काका काफ़ी घबरा जाते हैं और अब आगे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते। ऐसा कैसे हो सकता है? वह वापस कैसे आ सकती है? उसे तो नहीं नहीं, मुझे यह मेरी सारी बात जल्द ही माया मालकिन को बतानी होगी। रामू काका तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसी रात दीपक को दोबारा वही लड़की नजर आती है और इस बार वो उसे कुछ बताना चाहती है, पर दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सामने खड़ी है और मुझे इशारे कर रही है। वो देखो, दीपक पूरी हवेली में रामू काका को ढूंढता है, पर रामू काका कहीं नहीं मिलते। और जितने में दीपक रामू काका को ढूंढकर वापस आता है, वह लड़की एक बार फिर गायब हो गई होती है। दिन बिताते हैं, माया का जन्मदिन आता है। दिन बीतते हैं, माया का जन्मदिन आता है, इसीलिए अब चुपचाप खड़ी रहो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, इसीलिए अब चुपचाप खड़े रहो और मुझे
तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने दो। दीपक माया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ अपनी हवेली में ले जाता है, जहां उसने पूरी हवेली को बहुत ही सुंदर सजा रखा था। अब जैसे ही दीपक माया की आंखों की पट्टी खोलता है, वो लड़की उन दोनों के सामने आ जाती है, जिसे देखते ही माया के होश उड़ जाते हैं। संजना, वापस कैसे आ सकते हो तुम? तुम्हें तो क्या? और संजना, तुम कहाँ चली गई थी और वापस भी कब आ गई, जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं? जब मैं माया से शादी करने जा रहा हूं, अब क्यों आई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तो तुम्हारे जिंदगी से कभी गई ही नहीं थी। दीपक, क्यों माया? माया, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? तुम मेरी ही हवेली में आकर मुझसे ही मेरी पति को दूर करने की बात कर रही हो। यही सच्चे संजना, मैं बहुत जल्द तुमसे तुम्हारे पति को छीन लूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम दोस्तों या दुश्मन, मैं आज ही दीपक को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। और मुझे मेरे दीपक पर पूरा भरोसा है, वो कभी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही संजना दीपक को फोन करने लगती है, तभी माया पीछे से संजना के सर पर वार करती है। संजना बेहोश हो जाती है। दूर तो तुम दोनों को होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब माया बड़ी ही चालाकी से संजना की लाश को हवेली के बाहर दफना देती है, परंतु यह सब कुछ हवेली का नौकर रामू देख लेता है और माया उसका मुंह बंद करने के लिए उसे बहुत सारी पैसे दे देती है।